हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? जैसे एक ने पूछा था कि सकारात्मक पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव POWER पावर ऑफ पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव थॉट THOUGH पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग थॉट थिंकिंग। जैसे कि हम लोग के पास बहुत हमें लगता है कि हमें बाहरी चीज़ संसार हमें दुखी करता है। जैसे अब दुखी होना ना होना ये हमारे हाथ में है। जो हमारा माइंड में हमें कोई चाहकर भी दुखी बना नहीं सकता है अगर हम इन बात को जान लेते हैं। जैसे कि हम दुखी क्यों होते हैं? पहली बात है कि हमारे पास कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। हाँ, वही समस्या सभी का रहता है। कोई हमें यदि भला बुरा बोल दिया, कोई किसी ने गाली दिया, गाली दिया हुआ, कोई मारा पीटा या फिर कुछ कह दिया तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी होते हैं। तो पहला क्या हुआ? विचार आया। बाहर से क्या होता है? बाहर से शब्द आता है, शब्द या चीज, कुछ चीजें आता है और वो हमारे दिमाग में दूसरी नंबर में उसे हम कैसे लेते हैं? विचार बीच में आता है। विचार क्या आता है? विचार, इसको बुद्धि भी बोल सकते हैं। बुद्धि बीच में आता है। उसके बाद थर्ड नंबर में केमिकल रिलीज होता है हमारे दिमाग में केमिकल। ये बाहर से सब चीजें आता है, इसे दो से ज़्यादा चीज। और तीसरे नंबर में है कि हमारे पास क्या आता, जब बाहर से कोई कुछ बोल दिया, कोई मारा पीटा, कोई भला बुरा गाली दिया, बहुत बाहर से चीज़ या फिर शब्द, किसी ने कोई कह दिया, कोई गाली दे दिया, या फिर हम किसी से झगड़ जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, कोई भला बुरा लोग आसपास में होता ही है बोलने वाले कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, या फिर तुम्हारे बस का बात नहीं है, नेगेटिव शब्द आता ही रहता है। तो हम उसको बोल देते हैं। बाहर से क्या चीज़ आया, बाहर से जो चीज़ आता है उसे हम बोल देते हैं। दूसरा नंबर में उसी विचार को अगर एक सामान्य लोग लेगा, सामान्य इंसान के, सामान्य व्यक्ति के, जैसे 2 गाली कोई देगा तो सामान्य व्यक्ति उसे 4 गाली और सुना देगा। ठीक है, तो उस विचार को हम कैसे लेते हैं? कोई गुस्सा दिलाने के लिए सोचा तो हम गुस्सा होते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसको कहते हैं विचार, यानी बुद्धि। तो यदि, और इसके वजह से हमारे दिमाग में जैसा हम विचार लेंगे, उसके वजह से जैसा विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होगा कोई किसी के बोलने पर, तो हम उसके वजह से केमिकल रिलीज होता है, सामान्य कोर्टिसोल केमिकल, जो कि 2 प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव,
मतलब हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। वो विचार के भर पर, वो हम पर निर्भर करता है, हम खुद को कैसे रखें, वो हम पर निर्भर करता है विचार पर। अब जानिए, जब आपको कोई, जैसे कि आपको कोई गाली देता है तो आप किस तरह से लेते हैं? हाँ ठीक है, उसने गाली दिया, उसका मुंह गंदा होगा, मुझे क्या सोचना है उस पर। तो आप यदि सकारात्मक सोचेंगे तो आपको वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। यदि आप उसी पर नकारात्मक सोचने लगेंगे, इसने तो ऐसा बोल दिया, अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो सच ही बोल रहा है, मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता, जैसा कि, तो उससे आप और भी नेगेटिव होते जाएंगे और आपको लगेगा, और आप डिमोटिवेट होकर अब जो काम करने वाले हैं, अब जैसे कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, या फिर कोई जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, अब साथी को बोलेंगे या फिर वरी परी के लोगों, आसपास के लोग को बोलेंगे, तो आसपास के व्यक्ति को बोलेंगे तो वो क्या कहेगा, है तुम तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं कोई, क्या ये काम तो नहीं चलेगा। ऐसा डिमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग बोलते रहते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हो? हाँ सही में ये काम नहीं हो पाएगा। अगर हाँ ये बोलने, तो अगर आप नेगेटिव रूप से ले लिए तो आप दुखी रहेंगे और कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे, कोई काम आपसे होगा ही नहीं। तो इसीलिए पॉजिटिव का बहुत रोल है। हाँ ठीक है, आज ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल यही लोग हमारा तारीफ करेगा। तो इस तरह हम सोच सकते हैं और उसमें ही भला है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं सोच पाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है और नकारात्मक, हाँ ठीक ही बोल रहा है, क्या कर पाऊंगा, सॉल्यूशन के तरफ नहीं जाता है। तो ये दो केमिकल की वजह से होता है। तो कोई भी आपको, ये संसार हमें दुखी नहीं बनाता है, हमारे हाथ में होता है, ये केमिकल हमें दुखी बनाता है। हम उस विचार से अपने दिमाग में कैसा सोच रखते हैं और कैसा केमिकल हमारे दिमाग में होता है उस विचार के वजह से। जैसे कि हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे ही माँ बाप, तुम बैठे रहते हो, तुम काम नहीं करते हो, माँ बाप बोल रहा है इतने बजे, अब कोई लड़का लोग रहता है, अब रात को देर रात को घर आता है, तुम तो कोई काम का नहीं, इतने रात की क्यों आ रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। तो इसके, अब वो ये भी सोच सकता है कि है मेरे माँ बाप तो बहुत ख़राब है, मेरा सपोर्ट ही नहीं करता है, अथवा कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये नहीं कर पाओगे तुम, जाके कोई ये क्यों दूसरा चीज़ कर, पढ़ो लिखो, ये कहता है। तो आप उस पर समझ सकते हो कि मेरे माँ बाप तो बहुत एक दुश्मन टाइप का है, ये भी सोच सकते हो। वहीं पर ये भी सोच सकते हो कि हाँ मैं, और कौन गाली देगा, मेरे माँ बाप ही तो गाली देगा, मेरे पे इतना खर्चा किया हुआ है तो और कौन गाली देगा, गाली दे सकते हैं, हाँ उनका पूरा अधिकार है, ऐसा सोचेंगे तो आप सामान्य पॉजिटिव थिंकिंग है, इससे आप आगे भी बढ़ेंगे और आपका माइंड कोई भी आपको जल्दी गुस्सा नहीं दिला सकता है, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको अपने लक्ष्य से जल्दी भटका नहीं सकता है, यदि आप पॉजिटिव सोचते हो। तो इससे आज आपको क्या पता चला कि आपको संसार, बाहर के लोग कोई दुखी नहीं कर सकता, आपके अंदर जो विचार है, जो विचार के कारण जो केमिकल पैदा होता है वो आपको दुखी बनाता है। तो देखते हैं ना, कितना सन्यासी लोग, कितना भी उसको गाली देके, गाली दो कुछ भी दो, वो लोग स्थिर रहेगा, आपका गाली बहुत अच्छा से मुस्कुराते हुए सुन लेगा। ठीक है, अगर मतलब हम पॉजिटिव वे से लेंगे, फिर भी ऐसा होता है कि माइंड वही बात, उसमें तो हमें ये कहा था, हम एक सपोज एक के लिए ठीक है, उसने हमें ऐसा किया कहा है तो कोई बात नहीं, उसी का मुंह गंदा होगा सोच के हम बैठे,
पर एक क्षण के बाद जब हम बेड में जाते हैं ना, तो उसने हमें ऐसा क्यों कहा वो, तो हम सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इस पर ये सामान्य बात है, ये होता है अक्सर सभी के साथ होता है। पर जो जागृत हो जाता है, जो थोड़ा अंतर मन में चला जाता है, वो इतना नहीं सोचता कि हाँ ये तो अभी सामान्य है, ये तो बोलेंगे ही, अभी तो मैं सही में अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये तो बोलेंगे ही, पर जब मैं कर लूँगा तो यही लोग तारीफ करने भी आएंगे। तो इसीलिए वो लोग दोनों वे में सोचते हैं। तो आप भी क्या करिएगा, हाँ कहेंगे, ये आपका मन में विचार भी आएगा कि वो लोग, आपका मन में वही विचार आएगा कि इतना भला बुरा कह दिया मैं, तो उसी के बारे में आप सोचेंगे भी, ये सामान्य है। पर दूसरा पक्ष भी आप देखेंगे तो आप उस पर आपको व्यर्थ लगने लगेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा कि हाँ वो भी सही कह रहा है, पर मुझे करके दिखाना है, उसको अब गलत साबित करना है, या फिर उसको तथ्य क्या है आप ये समझिए। हाँ वो यदि बोल रहा है ठीक है, इसका तथ्य क्या है। जैसे कि मैं आपका इंग्लिश ही ले लीजिए, इंग्लिश सीखने के लिए अब कोई आया है, तो आप उसे तो पहले लोग बोलेगा तुम तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, 1 महीना में तो सीख ही नहीं पाओगे, ये तो असंभव ही है। लेकिन जब आप जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो 1 महीना लोगों का उदाहरण है 10-10 दिन में इंग्लिश सीख लेता है पूरा। ये भी उदाहरण है। आप ये भी देखिए ना कि कितने लोग तो 10 दिन में इंग्लिश सीख लिया, 15 दिन में, तो ये भी है, संभव है ना। तो बोलेगा, लोग तो बोलेंगे ही, आपको क्या करना है, उदाहरण देखना है। हु लर्न इंग्लिश इन 10 days, आप गूगल में सर्च करिएगा, इतना नाम आ जाएगा। 1 month में इतना, 1 month में तो बहुत हजारों नाम आ जाएगा। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, वो भी 0 से वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इतना कितना सत्य है कि नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं कर पाओगे, तो सत्य है कि नहीं उस बात में, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, तब आप विचलित नहीं होंगे। नॉर्मली तो माइंड में चलेगा, पर आपको हाँ थोड़ा विचार करिएगा इधर उधर का, दोनों पक्ष देखिएगा, तो आपको अपनी खुद ब खुद लगने लगेगा कि इस बात पर सोचने की उतना मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप स्पष्ट होंगे। थोड़ा हाँ दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा, उसको भी गलत नहीं बोलिएगा। कोई आपको गाली देगा, वो भी गाली भी बढ़िया है, गाली देना भी बहुत ज़रूरी है। गाली देना आपको गाली देना, आपको डिमोटिवेट करना, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको उससे भी तो पता लगता है कि ये लोग कैसे इसको जब कर लेंगे तो यही तारीफ भी करने आएंगे। और ये भी हाँ ज़रूरी नहीं कि आप, तो इस पर आप सोचेंगे तो, जब मैं क्या सोचा, पॉजिटिव सोचा नहीं, हाँ गाली देना भी ज़रूरी है, इससे मुझे भी पता चलेगा ये सत्य है कि, और आप उसमें रिसर्च करने लगेंगे। हाँ ये गाली दे रहा है, क्या सही है, इसमें कोई सफल नहीं हुआ है, सर्च करो गूगल में, इतना उदाहरण एग्जाम्पल आएगा कि आप बोलेंगे ये क्या गाली दे रहा है, ये तो अभी बच्चा है, अभी कुछ देखा ही नहीं है संसार में ये। तो इससे वही मदद किया ना आपको, वही नेगेटिव ऊर्जा आपको पॉजिटिव ऊर्जा में मदद हेल्प करता है। तो इसीलिए तो आप, इसीलिए तो वो सन्यासी महात्मा, अब एक लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं नकारात्मक चीज़ को, सुनते पहले, क्या कोई गाली भी दे दे तो उसको आराम से सुनते हैं, ठीक है, लेते ही नहीं, उस गाली को अपने अंदर लेते नहीं, वो रिपीट नहीं करते। अब गाली तो सुनते हैं, पर उसका चेहरा पर कोई भाव नहीं होता है, कोई उस नहीं होती। और आखिर में तो एक कहानी भी है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध एक बार अपने सभा में अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बुद्ध के पास आता है, और बुद्ध को जितना भला बुरा कहना, जितना गाली आता था बच्चा से लेके, बचपन से उन्होंने जितना गाली सीखा था, और जो अभी सभी गाली, माँ बहन बाप जितना भी गाली है वो सभी
भगवान बुद्ध को देने लगे। माँ बाप समझ रहे हो आप, जितना गाली हो सकता है वो बचपन से जितना सुना है, गाली तो कितना होता है, अब जितना सभी गाली देने लगा भगवान बुद्ध को। बुद्ध सुनते गए, मुस्कुरा रहे हैं, उसका भाव में वो जैसा उपदेश दे रहे वैसे ही भाव में एकदम चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो बुजुर्ग व्यक्ति गाली देते 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 थक गया, और उसका गाली देना भी जायज था, क्योंकि उसका जो बेटा था, पुत्र, वो क्या किया, भगवान बुद्ध से इन्फ्लुएंस होके, अब भगवान बुद्ध के पहले के ज़माना में सेवा करना उचित था, सन्यासी बन जाना, क्योंकि पहले क्या होता था, सन्यासी बनना मतलब सिंपल है, पहले उतना आर्थिक वो नहीं था कि आपको पैसा कमाना ही होगा, आपका घर में ही इतना खेती होता था, पहले के ज़माने के लोग में इतना खेती होता था घर में, आप 10 जना में अतिथि जाएंगे तो भी वो लोग एक घर पाल लेता था। आज के ज़माने में एक अतिथि आ जाए घर में, उसको पालने में मुश्किल हो जाता है। तो पहले के लोग जब सन्यासी बनते थे तो उनको दान दक्षिणा बहुत मिलता था, चावल मिलता था, खाने के लिए मिलता था। लेकिन आज अब बनेंगे सन्यासी, पहले ज़रूरत भी था सन्यासी का, क्योंकि अपराध बढ़ रहा था। पहले क्या हो रहा था, अपराध बहुत बढ़ रहा था, तो इसलिए जितना बुद्ध से कांटेक्ट, जो भगवान बुद्ध से जो रिलेट करते थे वो बने। और भगवान बुद्ध किसी को अपने बुलाते नहीं थे, जो इच्छा से आता था उनको ग्रहण करते थे, हाँ, मना नहीं करते थे। अगर आपका मन नहीं है तो वो व्यक्ति भी, वो बुजुर्ग का बेटा भी, पुत्र भी अपने इच्छा, स्वयं के इच्छा से भिक्षु बने थे, शरीर मुंडवा के भगवान, हाँ, भिक्षु बने थे, सन्यासी बन गए थे। तो क्या किया, लेकिन आज के समय हर लोग सन्यासी बनने में कोई नहीं, क्योंकि आज जॉब है, करियर है, सब चीज़ फैमिली देखना पड़ता है, क्योंकि उतना आजकल खेती भी नहीं है, कोई खेती भी नहीं करता है, और उतना संपत्ति भी नहीं है, बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। पहले का पॉपुलेशन, इसको पालने के लिए उतना अनाज भी कम हो रहा है। पहले का पॉपुलेशन बहुत कम था भगवान बुद्ध के समय में, तो बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन उस बुजुर्ग को क्या लगा, मेरा तो एक ही पुत्र है, और वो भी आपके वचन सुन के घर बार त्याग के आपके सेवा में आ गया है, बोल रहा है कि धर्म का प्रचार करूंगा, तो आपको मैं इसलिए गाली दे रहा हूँ। अकेला पड़ गया था, अब उसको अकेले में, उसको भी बुजुर्ग है, अब कोई बीमारी पड़ गया तो उसको देखने वाला कोई रहना चाहिए ना, तो वो गाली भगवान बुद्ध को कि गाली देने से अब वो मेरे बच्चे को पठा देगा, मेरा पुत्र को घर वापस भेज देगा। लेकिन वो गाली देते देते थक गया। आखिरकार वो हाथ जोड़ के कहे, भगवान आपको मैंने इतना गाली दिया, आपको कोई फर्क नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपका कोई भाग चेंज ही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका भाव में कोई, आप तो पहले जैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। अगर मैं यही गाली बाजार में जाकर देता, किसी को, किसी साथी, मित्र को देता, समाज में देता, तो अभी मेरा राम धुलाई हो चुका होता, मेरा राम धुलाई अभी तक में तो हो चुका होता, इतना ऐसा गाली देने के बाद। लेकिन आप में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो बुद्ध क्या बोलते हैं मुस्कुराते हुए, देखिए बुद्ध बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि मान, अगर आपके घर में अतिथि आते हैं कि नहीं, पाहुना लोग आते हैं कि नहीं, तो अतिथि आते हैं कि, वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है आते हैं, हाँ आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। फिर बोलता है आप उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, मीठा मीठा खाना बनाते हैं कि नहीं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, हाँ बनाते हैं, मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाते हैं। और उसके फिर बुद्ध कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपको बोला कि हम आपके घर में आ रहे हैं और आप उनके लिए 100 तरह के व्यंजन बना के रखे हैं खाने के लिए, अगर बाय चांस कोई कारणवश वो नहीं आ पाया, तो आप उस खाने को क्या करते हैं। तो वो बोलता है हाँ इतनी मेहनत से बना है तो खाना पड़ेगा, हम ही लोग खाते हैं, क्या करेंगे।
फेंकने का संभाल नहीं आया तो वो हम खा जाते हैं। तो इसी तरह आप यदि किसी को गाली देंगे, कुछ कहेंगे, अगर मैं ले लूँगा ही नहीं अपने अंदर तो वो गाली किसके पास जाएगा? तो वो बोलता है हाँ ये तो मेरे पास ही जाएगा, मैं ही लूँगा इसको। तो इसी तरह आप जो भी दो, आप मैं वो लूँगा ही नहीं मैं अपने अंदर, तो आप ये भी आपका, तो आपका ही गाली आपको ही लगा, आपको ही लेना पड़ेगा। आपका ही प्रैक्टिस हो रहा है, आपका मुंह चल रहा है आपका गाली, मेरा तो मुंह नहीं चल रहा है गाली का। जितना गाली देंगे उतना प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध उसको समझाते। फिर कहते हैं रहा बात आपके पुत्र का, तो आपके पुत्र को मैंने नहीं कहा था कि मेरा वो सुनिए, और मैं किसी को आता है स्वेच्छा से तो मैं उसे मना भी नहीं करता हूँ। वो स्वेच्छा से आएंगे हैं और स्वेच्छा से चले भी जाएंगे। और रही बात आपका, तो सब आपका भी दिन अच्छे से कट ही जाएगा, इसमें कोई किसी का साथ का ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव, इसी तरह हम लोगों का भी बहुत नेगेटिव, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, तो हमको उस संदर्भ में समझना पड़ेगा। ठीक है, कितना भी नेगेटिव बोले हमको पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको उस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा, क्यों हाँ इसके पॉजिटिव पक्ष भी है कि नहीं। ये नेगेटिव तो जान गए, इससे इतना असफल होगा, दुख होगा, ये होगा, वो होगा। अब जानते हैं इसका सकारात्मक पक्ष क्या है। तो सकारात्मक पक्ष ढूंढेंगे, पूछेंगे, हाँ आप सफल हुए, आप कैसे हो गए? बहुत लोग तो बोल रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह हेल्प करता है, ये है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस पर और भी डिटेल में बात करा जा सकता है, लेकिन अब समय का अभाव है, तो आज के लिए इतना ही।